ये 30 दिन 30 साल जैसा मैंने बिताया। तुम क्या जानो कुणाल, इतनी लंबी तो उम्र कैद की सजा भी नहीं होती जो तुमने मुझे दी है। आखिर कसूर क्या था मेरा? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। ये तुम ही हो ना कुणाल, जिसकी सिंसियरिटी देखकर, जिसका दिल देखकर मैंने अपनाया था, जिसे इतना प्यार किया। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि मेरा पीछा मत किया करो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है मेरी जान। छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं चिल्लाऊंगी। तो चिल्ला ना। छोड़ो मेरा हाथ। मना किसने किया? तुमको शर्म नहीं आती किसी लड़की को छेड़ते हुए? थैंक यू भैया, आपने मुझे बचा लिया। आप मेरे भाई जैसे हो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। ओफो, कविता कहाँ रह गई थी तू? पता कितनी चिंता हो रही थी मुझे। कहाँ इतनी देर लगा दी तूने? अरे मम्मी, आपको पता आज क्या हुआ? आज एक लड़का ना लड़की को छेड़ रहा था और तभी एक लड़का आया और गुंडों की अच्छी खबर ली और सबको सबक सिखाया। ओह, देखो ऐसे अच्छे लड़के कहाँ होते हैं आजकल, है ना? पर बच्चे तेरा ना फोन भी ऑफ आ रहा था, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता हो रही थी। तेरा फोन क्यों ऑफ था? अरे मम्मी, मेरी फोन की बैटरी लो हो गई थी और वैसे भी मैं ना पहले ही निकल जाती, लेकिन ये सब हो गया इसलिए लेट हो गई। चल, तू आ गई ना, अब मुझे शांति हो गई। तू ऐसा कर, तू फ्रेश हो जा, मैं तब तक तेरे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? पर बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो सड़क पे आजकल लफड़े हो रहे होते हैं ना, इनके लिए तू रुका मत कर। आजकल ना जमाना ठीक नहीं है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। अरे मम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान वैसे भी अच्छे से रख सकती हूँ और ये जो एरी गहरे हैं ना, इनको हैंडल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वाह भाई वाह, हंटर वाली। चल मैं तेरे लिए खाना लगा ठीक है। एक्सक्यूज मी। आपने मुझसे कुछ कहा? जी, आप ही से। आप वही है ना जिसने किसी शरीफ लड़की को सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि उस आवारा को सबक भी सिखाया था? जी मैडम, वो तो मेरा फर्ज था जिसे निभाने की मैंने कोशिश की। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक्स। क्या हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर बात कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? श्योर, माय प्लेजर, कम। मैं कविता हूँ। कुणाल। ऑर्डर सर। क्या लेंगी? कॉफी? 2 कॉफी। जी सर। एक्चुअली मैं उधर से गुजर रही थी जहाँ ये सब हुआ। मुझे एक बात अच्छी लगी, आज भी कुछ बॉयज की नजरों में गर्ल्स की रिस्पेक्ट है। वो तो होना ही चाहिए। हाँ, बट ये रेयर होता जा रहा है। सब आप ही के जैसे कहाँ सोच पाते हैं। वैसे आजकल आप क्या कर रही हैं? बताना चाहें तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। सर कॉफी? हाँ, रख दो। यस सर। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों नहीं बताना चाहूंगी? बगैर बताए इतना जान लिया। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल डैड के बिजनेस में उनकी मदद कर रहा हूँ। नाइस। अगर मैं गलत नहीं तो आप कुछ सोच रही हैं? आप सही सोच रहे हैं।
चलिए मैं ही आपकी उधेड़ बुन को सुलझा देता हूँ, कैसे? फ्रेंड बनकर। हेलो। हाय कविता, कैसी हो? फाइन। तुम बताओ, बड़े दिनों बाद याद किया। तुम तो जानते हो बिजनेसमैन की लाइफ, उनका कोई शेड्यूल तो होता नहीं, और तुम जैसा खुश नसीब थोड़ा ही ना हूं मैं। 9 to 5 जॉब, वीकेंड हॉलीडे, मजे ही मजे। हाँ? वो तो है। तुमसे एक फेवर चाहिए था। फ्रेंड्स मीन्स फेवर? एक्चुअली पापा ने मुझे बिजनेस डील इंडिपेंडेंटली हैंडल करने को कहा है, और इसके लिए मुझे मुंबई जाना है। ओके, तो उसमें बताओ मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? तुम क्या मेरे साथ चलोगी? बस 2 ही दिन लगेंगे। चलोगी? लेकिन बिजनेस के बारे में भला मैं क्या जानती हूँ? मेरे बारे में तो जानती हो ना। ओके डन। ओके ओके देन 10 o'clock शार्प तुम रेडी रहना, मैं एयरपोर्ट के लिए तुम्हें पिकअप करूंगा। ओके राइट, बाय बाय। बाय कविता, बाय, थैंक यू। Welcome, Mr. Kunal. कैसे हैं आप? Actually, last moment venues changed, but I hope you will like it. नो इश्यूज। Okay, Mr. Kunal, let's start. हैव अ लुक। डन। Well, okay, Mr. Kunal, I am impressed with your presentation. However, I hope that you will materialize everything in the same form only. Definitely, Mr. Bajaj. Our product will be per excellence. Right? Absolutely right. So, I will prepare the agreement documents. Okay. Tomorrow morning by 10 o'clock. We will meet right here again, okay? Thank you. Thank you. चलो। Welcome, Mr. Kunal. Have a seat. हेलो। हाय। Yeah, agreement? Congratulations, Mr. Kunal. This is your agreement. Thank you, Mr. Bajaj. Best of luck. Mr. Bajaj, for having a trust on us. This is due to your hard work and company's reputation, you know? Thank you. Thank you so much. Keep it on, young man. Well done. Okay. Thanks. Nice to meet you. Take care. बाय। कविता, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। थैंक यू। आओ। मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने तो मेरी लाइफ बना दी कविता। मैं तो हैरान हूँ, मैंने ऐसा क्या किया? ये सब तो तुम्हारे हार्डवर्क का इनाम है। तुम नहीं जानती कविता, डैड ने मुझे जब इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी थी तो मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं इसे हैंडल कर भी पाऊंगा कि नहीं। ऐसा क्यों? मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ, वो भी बिल्कुल नहीं। पता नहीं कविता, ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग जिन्हें हम बरसों से जानते हैं उनको जानकर ही रह जाते हैं, और जिनसे कल मुलाकात हुई होती है उन पे विश्वास करने को दिल करता है। तुम्हें तो फिलोसोफर होना चाहिए था। तुम ये बिजनेस में कहाँ से चले आए? छोड़ो एनीवेज, चलो इस खुशी के मौके को एंजॉय करते हैं कविता। बिल्कुल। एक्चुअली आज मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन है, और जश्न तो बनता है ना कविता। ओके, गो अहेड। ये पियोगे?
हम पिएंगे ये। शरीफ लोग शराब नहीं पीते हैं। शरीफ लोग शराब नहीं पीते, जो पीते हैं वो भी तो शरीफ हो सकते हैं ना। लेकिन ये तो गारंटी है कि जो पीते हैं उनकी शराफत पे शक होता है। कविता, मैं तुम्हें बता दूं, इसके पहले कि मैं इसे होठों से लगाऊं, तुम्हें एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और ऐसा ना लगे कि ये कमबख्त वाइन बोल रही है। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते। ठीक कह रही हो, तुमसे प्यार करने का इरादा है। प्यार? मैंने तो इस बारे में अभी तक सोचा नहीं। तो सोच लो, क्योंकि एक लड़के की एक लड़की के साथ दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलनी चाहिए, उसमें प्यार आ ही जाना चाहिए। आगे नहीं। मतलब हम प्यार करते हैं यार, शादी भी करेंगे, नो चीटिंग। ये बेशकीमती तोहफा तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुहागरात के लिए है। और अगर ये तोहफा मैं पहले लेना चाहूं तो? कुछ तोहफे ओकेजन पे ही अच्छे लगते हैं जनाब। मतलब तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? सवाल यकीन का नहीं, मेरी मान, मेरी मर्यादा का है। कुणाल, मुझे एक काम था तुमसे। कहो।
डैडी दो ना, प्लीज दो ना, जरूरत है मुझे, दीजिए ना प्लीज। शट अप। कुणाल, मैंने तेरे को मना किया था इसको पैसा देने के लिए, फिर भी। डैड मैं भी आपका बेटा हूँ, हमेशा कुणाल कुणाल कुणाल, मुझे भी जरूरत है डैड पैसे की, हक है मेरा डैड। हक? किस हक की बात कर रहा तुम? मैं बेटा हूँ आपका डैड, बेटा हूँ आपका, बड़ा बेटा हूँ डैड। इसी बात का दुख है कि तू मेरा बड़ा बेटा है। तुझे पिछले महीने मैंने 50 लाख रुपए दिए थे, उड़ा दिए। एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे जो हर महीने पैसा मिलता है उससे ज्यादा एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। डैड मैं बड़ा लड़का हूँ आपका, इतनी सारी प्रॉपर्टी किस काम की जब वो अपनों के ही काम ना है डैड। लेने के काबिल बनो पहले। कुणाल के लिए सब कुछ और मेरे लिए कुछ नहीं डैड। अरे कुणाल दिन रात मेहनत करता है, बिजनेस को बढ़ा रहा है और तू कमा रहा है। हाँ मैं गंवाता हूँ डैड, हूँ मैं नहीं कमा, हूँ मैं नकारा, हूँ मैं नालायक, लेकिन बनाया किसने डैड? आपने। माँ नहीं थी, आप बिजनेस में लगे रहते थे, मुझे दोस्त चाहिए थे डैड, दोस्त। मुझे कहाँ मिले दोस्त? मैं खाने में मिले दोस्त, अकेलेपन से दम घुटता था मेरा डैड। ऐसी नौटंकी से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी इस नौटंकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। फर्स्ट यू डिजर्व, देन यू डिमांड। डैड अपना हक मांग रहा हूँ डैड, किसी गैर से नहीं मांग रहा हूँ, अपने डैड से मांग रहा हूँ। गेट आउट, गेट आउट। नहीं चाहिए आपके पैसे, रखिए आप। नाइंसाफी है डैड, नाइंसाफी है। गेट आउट। ये नाइंसाफी है डैड, ये सरासर नाइंसाफी है डैड। कुणाल, तू जानता है ना हम लोगों ने कितनी मेहनत करके ये दौलत बनाई है, ये प्रॉपर्टी बनाई है। जी पापा। और ये उड़ाने में लगा हुआ है। दिमाग से काम ले बेटे, वरना ये नालायक सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। पूनम तो चली गई, बदतमीज औलाद। पूनम मर गई और इसे पीछे छोड़ गई। हेलो। क्या बात है कुणाल, मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? कभी फोन स्विच ऑफ, कभी नो रिप्लाई, व्हाट्स द मैटर? कुछ नहीं, बस बिजी था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तुम मिस कॉल देखने के बाद भी कॉल बैक कर सकते थे ना? सॉरी बाबा, गलती हो गई। ओके, ऐसा करो तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ, बहुत सी बातें करनी है। ओके डन। कहाँ रह गया ये? इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? ये इसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या चल रहा है यहाँ? हैं? डैड वो थोड़ा सा एंजॉय हो रहा था डैड, बस। तुझे कितनी बार समझाया है, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा।
डैडी अगर मेरा भी तो है डैड। ये घर तेरा नहीं है और ना ही कोई तेरा जायदाद में हिस्सा है। तू यहां है क्योंकि मैंने तेरी मां को वचन दिया था। हमारी कड़ी मेहनत की कमाई को तुम अय्याशी में उड़ा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? मैं अय्याश हूँ डैड, क्योंकि मैं आपकी अय्याशियों का नतीजा हूँ डैड। बदतमीज! पूनम जो तेरी मां मेरी रखेल नहीं थी, मैंने उसे शादी की थी, वो मेरी जीवन संगिनी थी, अर्धांगिनी थी, मेरी धर्मपत्नी थी। अगर तुझे इस घर में इज्जत पानी है तो कुणाल से सीख, वो कितना मेहनती और काबिल है। एक बात ध्यान रख, अगर तुमने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो तेरा कोई ठिकाना दूसरी जगह देख ले तो यहां नहीं रह पाएगा। लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है। कुणाल कुणाल कुणाल, मेरा सब कुछ छीन लिया इसने। कुणाल तू गया, अब ये घर, ये जायदाद, सब कुछ मेरा है, सब कुछ। मैं तुम लोगों से सब कुछ छीन लूंगा, सिर्फ मेरा है, सब कुछ मेरा है। सब कुछ मेरा। क्या हुआ कुणाल को? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कभी मेरा कॉल पिक ना किया हो या मीटिंग फिक्स करके ना आया हो, लेकिन अब तो हद हो गई। आना तो दूर, ना आ पाने की इंटीमेशन तक नहीं। कहीं किसी और के साथ? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ कुणाल, कहाँ रह गए थे तुम? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, मैं वेट कर रही थी और तुम। वेरी सॉरी डार्लिंग, मैं निकलने ही वाला था कि अचानक क्लाइंट आ गए। उनसे मीटिंग करने के लिए मुझे मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ा। तुम तो मेरी मजबूरी समझती हो ना। इस बार माफ किया मैंने तुम्हें, लेकिन माफी के लिए थैंक्स, लेकिन तुम्हें मुझे 1 मंथ के लिए माफ करना होगा माई स्वीट बेबी। 1 मंथ क्यों? क्योंकि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ एक बिजनेस डील के लिए। आके मिलते हैं, ओके? लेकिन अच्छा कर रहे हो। हम अमीर बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में रिश्ता हमेशा बराबर वालों से होता है, अपनी हैसियत के हिसाब से। पापा वो अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, कैरेक्टरलेस लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है पापा। बेशक वो लड़की अच्छी है पर हमारे खानदान के लायक नहीं है। तुम गरीबों को क्यों मुंह लगाते हो? अरे हमारी सोच में, उनकी सोच में, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाजों में बहुत फर्क है। हमेशा शादी बराबर वालों में होती है, क्योंकि एक महीने में जितना पैसा हम कमाते हैं उन्होंने पूरी जिंदगी में उतना पैसा नहीं देखा होगा। इसलिए बेटे, उसे बता दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते। पर पापा। नो पर वर। प्यार और शादी में बहुत फर्क होता बेटे, क्योंकि हमेशा रिश्ते बराबर वालों में होते हैं और वो किसी भी हालत में हमारे बराबर नहीं है। उससे तेरी शादी कभी भी नहीं होगी। हाँ,
अगर तुम कोई अच्छे खानदान की लड़की देख लोगे, पसंद कर लोगे, तो वादा करते हैं तुमसे, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। एक बात ध्यान रखना बेटे, अगर मखमल में कोई पैबंद पड़ जाए तो उसकी शोभा खत्म हो जाती है। हमें हमेशा हमारे खानदान की इज्जत भी रखनी है। मेरा प्यारा बच्चा, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात को समझ गए होंगे। टेक केयर। कविता, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, क्यों इतना रोती हो? मम्मी, कब तक ऐसे रोती रहोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी। मैं जानती हूँ बच्चे, उसको बहुत प्यार करती है तू, तो तुझे नजरअंदाज कर रहा है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी लाइफ में कोई और लड़की हो, शायद वो तुझे प्यार ही ना करता हो। मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे वो औरों से अलग लगा। कोई बात नहीं बच्चे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कोई बात नहीं। ये जो प्यार के रास्ते होते हैं ना, इन पे बहुत संभल के चलना पड़ता है। अपने इमोशंस को अपनी कमजोरी कभी मत बनने दो। पर कोई बात नहीं, अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करता होगा ना, वो एक दिन जरूर आएगा। तू देख लेना, वो अपने आप तेरे पास आएगा बच्चे। सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स रवि जी, ये सब बताने के लिए। मुझे शक तो पहले ही सी था। हाँ हाँ, मैं देखता हूं। सर आपने बुलाया? आकाश, ये सब क्या है? इतना बड़ा घपला, 5 करोड़ का। ये पैसे कहाँ गए, किसको दिए? किसी जरूरी काम से दिया, पैसे आ जाएंगे। मुझसे पूछे बिना तुमने इतनी बड़ी रकम किसी को भी दे दी या अय्याशियों में उड़ा दिए मनोज भैया के साथ? मेरे पे भरोसा करिए सर, पैसे आ जाएंगे। मुझे 3 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस चाहिए आकाश। जी। गेट आउट। जी, आप कौन? मैं कुणाल का फादर हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी, अंदर आइए ना। थैंक्स। नमस्कार जी। नमस्ते। आइए ना, प्लीज बैठिए। शुक्रिया। क्या लेंगे आप? नो थैंक्स, एक्चुअली हम आपसे कुछ बात करने आए हैं, प्लीज। जी बताइए ना। हम जानते हैं कि कविता बिटिया कुणाल से बहुत प्यार करती है, और हम ये भी जानते हैं कि कुणाल आजकल कविता बिटिया को इग्नोर कर रहा है। पर डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं कुणाल से बहुत प्यार करती हूँ डैड। बस इस तरह से ये दिन रात उसे याद करके रोती रहती है। देखिए, हम इसी सिलसिले में बात करने आए हैं आप लोगों से। कविता बिटिया बहुत अच्छी हैं, और आप तो जानती हैं कि कुणाल अमीरी में पढ़ा लिखा है, उसके शौक अमीरों वाले हैं। कविता बिटिया की अगर शादी भी हो गई तो ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली कुणाल बिटिया के लायक नहीं है। कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवा दीजिए। आप तो उसके पिता हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम कह सकते हैं क्योंकि हम पिता हैं, हम अपने बेटे को जानते हैं। देखिए बहन जी, मैं बाप हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। आपकी बिटिया शरीफ है, अच्छी है, कुणाल इसके लायक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कल को ये शादी होने के बाद आपस में एडजस्ट नहीं कर पाए, रिश्ते टूट जाएं, तो आपको तो पता है कितनी तकलीफ होती है। तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। आप एक काम कीजिए, बिटिया के लिए कोई अच्छा सा लड़का शादी करवा दीजिए।
लेकिन अंकल आप भी जानते हैं कि मैं कुणाल से कितना प्यार करती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बेटे, लेकिन कुणाल आपसे प्यार नहीं करता है। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ गई हो, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रिश्ते हमेशा लेवल में होते हैं। जैसे एक तराजू है, उसके दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। बहन जी, आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अच्छा सा लड़का देखो, बिटिया की शादी कर दो। हाँ, और पर एक बात आपको ध्यान रखना होगा, अगर कुणाल को इस बात का पता चला कि मैं यहाँ आया था आप लोगों से मिलने, तो बेहतर नहीं होगा। धन्यवाद चौधरी साहब यहाँ आने के लिए। हम गरीब जरूर हैं लेकिन खुददार हैं। माँ, कुणाल मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मेरी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप भी जानती हो कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ। कुछ भी हो सकता है, ये लाइफ है। चलता हूँ, नमस्कार। मत चुप हो जा। लिफ्ट मिलेगी क्या? कहाँ जाना है? इसी रास्ते जाना है। ओके श्योर, प्लीज। थैंक यू। थैंक्स मिस्टर हैंडसम फॉर अ लिफ्ट। मेरा नाम कुणाल है और आप? और मैं सू। एक्चुअली पेरेंट्स ने तो मेरा नाम सनाया रखा था, पर मैंने शॉर्ट कर दिया, यू नो। वैसे खूबसूरत लड़कियों को लिफ्ट देने का आजकल जमाना नहीं रहा मैडम। जमाना तो जनाब आजकल अनजान इंसान के साथ बैठने का भी नहीं रहा। फिर बैठी क्यों? आई एम कॉन्फिडेंट। कैसे? मेरे मर्जी के बिना मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। वैसे आपको कहाँ ड्रॉप करूं? बस ओके। मैं किसी का उधार नहीं रखती। आपके इस हेल्प का मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी। आपके साथ कॉफी पी। नो, इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। खूबसूरत लड़की का ऑफर ठुकराना अच्छे एथिक्स नहीं है। चलिए ना, हमारा इंट्रो भी हो जाएगा। ओके, चलिए। थैंक्स कुणाल, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। काफी इंटरेस्टिंग हो वैसे तुम भी बहुत इंटरेस्टिंग हो। अच्छा, मिलते हैं, फोन पर फिक्स कर लेंगे। अरे यहाँ नजदीक में ही एक बहुत अच्छा कैफे है, वहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। अच्छा, चले वहाँ पे। चलो, ओके, आओ। और बताओ, आजकल कहाँ बिजी रहते हो? बस पापा के बिजनेस में यार। मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत टाइम है। देखा है मैंने। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ, सब पता है मुझे। अच्छा, झूठे कहीं के। और तुम मेरे से प्यार करती हो कि नहीं? सच?
नहीं, मैंने बहुत पी रखी है। डार्लिंग, लास्ट लास्ट नहीं। लास्ट लास्ट लास्ट। अच्छा, एक बात कहूँ? कहो। मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। पार्क में मिलो, डेटिंग शेटिंग करो, होटल में जाओ, एक दूसरे को अजनबियों की तरह देखते रहो। शिट, ऑल बुलशिट, ऑल फॉर्मेलिटीज। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उसको वहां मिलो जहां पे आप कंफर्टेबल हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम प्यार के बारे में क्या जानती हो? किसी न किसी को किसी न किसी से प्यार तो हो ही जाता है। जैसे मुझे तुमसे हो गया। तुम्हें हुआ है किसी से प्यार? प्यार बहुत खतरनाक चीज होती है। ऐसा क्यों कह रहे हो? लवर इतने पजेसिव, इतने ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कहीं भी कोई खुलापन नहीं, कोई छूट नहीं। थैंक गॉड, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अपने प्रेमी को विजिलेंस ऑफिसर की तरह ना देखो, जहाँ कभी कहाँ जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, बिल्कुल भी परवाह नहीं, क्योंकि यहाँ से ही तो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। लेकिन शादी के बाद नो स्पाइंग एट ऑल। लेकिन अभी तो एंजॉय करो। सु, तुम? ये मैं क्या कर रहा था? लगता है सनाया, तुम्हें इससे अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला। अब तो मैं घर इसी के साथ बसाऊंगी। हेलो, तुम चिंता मत करो आकाश, तुम्हें तुम्हारे पैसे तो मिल रहे ना। कुणाल को रास्ते से हटाने के बाद मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा, वो भी 50-50 का। बताता हूँ। आओ शनाया, आओ। तो कहाँ तक पहुंचे हमारी प्लानिंग? वो अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान नहीं है। उससे प्यार का नाटक करते करते मैं उससे सच में प्यार कर बैठी। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें उसके पास ये पता लगाने के लिए नहीं भेजा था कि वो अच्छा आदमी है कि बुरा। भूल गई तुम मैं कौन हूँ और किस काम से मैंने तुम्हें वहां भेजा था? याद है कि नहीं?
कौन कमबख्त कबाब में हड्डी बनने आ गया? आजा अंदर। इतनी भी क्या इमरजेंसी थी आकाश? सारा मूड बिगाड़ दिया यार। कुणाल को सब पता लग गया है पैसे का। वो सीए ने सब बता दिया। ये तो एक न एक दिन होना ही था। अभी नहीं तो फिर कभी। अब क्या करें? वो पुलिस थाने में जाएगा, हमें हथकड़ी लगवा देगा। आकाश, अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। और हिस्सा ही नहीं, तुम देखना पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में लेकर ही दिखाऊं। मैं सोतेला हूं ना, इसके नाते मुझे नजरअंदाज किया गया, मुझे पैसे देने बंद कर दिए गए। पैसा तो चाहिए ना, मुझे बड़ा होने के नाते मेरा हक नहीं मिला। लेकिन हक ऐसे नहीं मिलने वाला, वो हक मुझे छीनना पड़ेगा। तो अब करना क्या है? मैं बताता हूँ क्या करना। लिफ्ट मिलेगी क्या? सू, तुम बस उसको फंसाओ। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है वो। उसे प्यार के जाल में ऐसा फंसाओ कि वो तड़पता रहे। मुझे पता है कि तुम कर सकती हो, और वो भी जल्दी से जल्दी। फिर हम जो बोलेंगे वो वही करेगा। उसे नचाएंगे पिल्ले को। साला बहुत टॉर्चर किया, खून के घूंट पीकर बैठा हूं। हेलो कविता, कैसी हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम मुझे कॉल करते, लेकिन नहीं। 1 महीना बोल के गए थे और यहाँ 2 महीने होने को आए हैं। सॉरी कविता, दरअसल अब हम दोनों के बीच सॉरी कहाँ से आ गया कुणाल? अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ब्रेकअप चाहती हूँ। ब्रेकअप? ये पॉसिबल नहीं है कविता। तुम्हारी बेरुखी भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कुणाल। और ये मेरी लाइफ है और मुझे पूरा हक है इसे अपने ढंग से जीने का। बिल्कुल रखती हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ कविता। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। तुम वो कुणाल नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। क्या करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा। इधर कविता, उधर सू। हाँ सू, बोलो, कहो। ओके। हाय। हाय। मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रही हूँ। शादी? हाँ भाई, हमारी शादी। लेकिन लगता है तुम्हें खुशी कम और हैरानी ज्यादा हुई है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हारे अचानक इस फैसले से मैं थोड़ा ऑफ कोर्स आई नो, लेकिन शादी तो करोगे ना? सू, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मेरी लाइफ में कोई और भी है। क्या? और तुम मुझे ये अब बता रहे हो? तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा अभी तक? मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम? क्या मैं जान सकती हूँ वो कौन है जो हम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी है? कविता, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं। ओह, तो कसूरवार कौन है, तुम या मैं? कूल यार, कूल। तुम तो मॉडर्न ख्यालों की हो, तो फिर तुम्हें ऐतराज क्यों है? ऐतराज मुझे नहीं होता अगर तुम मुझे पहले बता देते, लेकिन तुमने तो चॉइस ही बना ली। अब तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं है, और जो कोई भी हम दोनों के बीच आएगा उसे तो मैं
एक्सक्यूज मी। हाँ मम्मी, थोड़ी देर में बात करती हूँ। जी आप कौन? आप ही हो ना कविता? हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुमको बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ। तुम ही हो ना जो मेरे और कुणाल के बीच में आ रही हो? ओ, अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। कुणाल? हाँ, कुणाल। वो सिर्फ मेरा। अच्छा, तुम उसकी हो या वो तुम्हारा है? एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं। तुम उसकी हो, ये फैसला तुम्हारा है, लेकिन वो तुम्हारा है, ये फैसला सिर्फ कुणाल लेगा। उसने फैसला कर लिया है, वो मुझसे शादी कर रहा है। लेकिन अभी उसका और मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है। ये फॉर्मेलिटी भी ना बहुत जल्द हो जाएगी। देखिए मिस, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम शनाया है। हाँ तो मिस शनाया, अगर तुम ये सोच रही हो कि कुणाल के इस फैसले से कि वो तुमसे शादी करेगा और तुम मुझे इस खेल में हरा दोगी, तो तुम गलत सोच रही हो। हैरान मत हो, तुम एक औरत हो और मर्द चाहे कितना भी आइडियलिस्टिक क्यों ना हो, वो बस अपनी कन्वीनियंस ही चुनता है। तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा ये है शनाया, मर्द चाहे कितने भी वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर ले, लेकिन वो अपना चुनने का हक रखता ही है। मैं नहीं मानती। औरत के मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, तुम्हारी कुणाल के साथ शादी हो रही है, मेरी गुड विशेस तुम्हारे साथ है। और रही बात ऑफिशियल ब्रेकअप की, तो वो तुम मुझ पे छोड़ दो। वो मैं तुम पे नहीं छोड़ सकती। अच्छा? इसका फैसला आज, अभी और इसी वक्त होगा। शनाया तुम, ये क्या? और ये खून? हाँ, खून कर कर आई हूँ मैं। तुमने कविता का खून कर दिया। तुम्हारा गुनहगार मैं हूं, मैं जो सजा देती मुझे देती। तुम्हारा खून कैसे कर सकती हूँ मैं? तुमसे प्यार जो करती हूँ। मक्कार लड़की, तुमने कविता का खून कर दिया। अच्छा हुआ जो मैंने तुमसे शादी का फैसला नहीं किया। तुम जिंदा हो? और ये खून? ये खून मेरे अरमानों का है कुणाल। गई तो थी मैं इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन जब भी मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए सेल्फलेस प्यार देखा, तो मैंने खुद को हारता हुआ महसूस किया। चाहती तो मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें पा सकती थी, लेकिन तुम्हारे दिल के हर कोने में कविता रहती है। पर अब जब भी तुम कविता को देखोगे ना, उसमें तुम्हें मैं ही दिखाई दूंगी। देखा कुणाल, प्यार की बाजी तो मैं ही जीती। सू